वेलकम टू कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल। आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। तो डियर स्टूडेंट, हम आप सबके लिए हाजिर हैं एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ में। साइंस यानी इसके अंतर्गत जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह है। तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं आज का पहला सेगमेंट, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न। मीटर, एम्पियर, जूल तथा पास्कल में मूलभूत इकाई क्या है? तो ये है मीटर तथा एम्पियर। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का चलना किस बल के कारण संभव है? तो आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल। दूध से मलाई को अलग करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आंसर होगा अपकेंद्रण। एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये होता है वायु की गति मापने में। कंबल को अचानक झटकने पर धूल बाहर निकलने का कारण क्या है? ये है जड़त्व। केपलर के नियम संबंधित है किससे? तो आपका आंसर होगा ग्रहों की गति से। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? तो सापेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ये आंसर रहा आपका। नेक्स्ट, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ये है उत्प्लावन का सिद्धांत। मैक नंबर किसके मापन से संबंधित है? तो आंसर है गति के। आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। एच परमाणु के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये है नील्स बोर। गोबर गैस प्लांट का आविष्कार किसने किया? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आरओ एरो एग्जाम के लिए, इसे ध्यान रखना। AB देसाई। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन महत्वपूर्ण है? मैक्स प्लांक। क्या नाम है? मैक्स प्लांक। कमेंट बॉक्स में नाम लिखिएगा, मैक्स प्लांक। न्यूक्लियर रिएक्टर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आंसर होगा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो नाम है विलियम रोजटन। अब आइए जरा रसायन विज्ञान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। उनमें पहला वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आरओ एआरओ एग्जाम के लिए, इसको तुरंत आप लोग तैयार कर लीजिए। देखिए क्या लिखा है। पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले शीर्ष 5 तत्वों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर आपको देखिएगा घटते क्रम में ऑक्सीजन कितना है? 46.6%, सिलिकॉन 27.7%, एल्युमिनियम आपका है 8%, आयरन है 5.6% और कैल्शियम है 4.15%। नेक्स्ट, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना मिलता है भाई? 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%। नेक्स्ट है वैकेलाइट, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन एवं फ्लोरीन में कौन बहुलक नहीं है? तो फ्लोरीन कार्बन का, चूंकि फ्लोरीन कार्बन का अपरूप है, इसी नाते उत्तर यही होगा। वैकेलाइट किसका बहुलक है? तो आपका आंसर है फिनाल का। गोबर गैस का मुख्य अवयव? तो ये है मीथेन यानी CH4। शुष्क बर्फ किस नाम से जाना जाता है? तो ठोस यानी CO2। नेक्स्ट है जेना, फ्लिंट, क्रुक्स तथा फ्लिंट कांच में सर्वोत्तम गुणवत्ता का कांच कौन सा है? जेना कांच। फ्लिंट कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो विद्युत बल्ब तथा कैमरा एवं दूरदर्शी के लेंस बनाने में। सीमेंट किसका मिश्रण होता है?
तो आंसर करेंगे कैल्शियम सिलिकेट एवं एल्युमिनियम सिलिकेट। डायनामाइट का रासायनिक नाम, डायनामाइट का रासायनिक नाम और आविष्कारकर्ता कौन है? तो इसका जो डायनामाइट का रासायनिक नाम है नाइट्रोग्लिसरीन और इसके आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबल। आइए जरा बायोलॉजी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। स्टूडेंट, पहला है ओंकोलॉजी किससे संबंधित है? ये कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। कोशिका केंद्रक की खोज किसने की? तो आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सील्डन तथा स्वान। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है बद्धता, बद्धता यानी आगे है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में आनुवांशिक बीमारी कौन सी नहीं है, यह आप लोगों को बताना है। बताइए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, क्या होने वाला भाई। एक्चुअली बच्चों जो बद्धता करके लिखा है इसे होना चाहिए था वर्णांधता, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है ये, वर्णांधता। तो ये हो गया आपका वर्णांधता। अब अगर आप लोग यहाँ से आंसर करने की कोशिश करेंगे तो बताइए जल्दी से इसका आंसर कौन सा आप लोगों के पास में आ गया। तो आप आंसर करेंगे सभी के सभी ये आनुवांशिक हैं, यही आपका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सिन पादप हार्मोन की खोजकर्ता कौन है? तो डार्विन एवं वेंट। नेक्स्ट है जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन तथा फास्फीन में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो आंसर होगा फास्फेन। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान, दर्द एवं स्पर्श के संवेदना से संबंधित है? ये होता है थैलमस। नेक्स्ट हमारे पास है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय गति, श्वसन आदि को नियंत्रित करता है? तो ये है मेडुला ओब्लोंगता। नेक्स्ट हमारे पास में है मानव शरीर को कौन सा भाग, मानव शरीर का कौन सा भाग अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों की भांति काम करेगा? तो ये है अग्नाशय, अग्नाशय। नेक्स्ट है मानव शरीर में वैसोप्रेसिन हार्मोन, मानव शरीर में वैसोप्रेसिन हार्मोन का क्या काम है? तो शरीर में जल संतुलन को बनाए रखना। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है तथा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? यह विटामिन B3 का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। नेक्स्ट है एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B9 जिसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। नेक्स्ट है किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या है? विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल। तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट करके इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग तैयार रखिएगा। स्टूडेंट, आज की इस एग्जाम बूस्टर सीरीज़ में हमने आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कंप्लीट किया है और सारे पार्ट का वीडियो आप तक गया है। यह आपके लिए वास्तव में एग्जाम बूस्टर का काम करेगा, जो कुछ ही मिनट में आपको एक बार पूरे विषय पर दौड़ा देगा। इसका वास्तविक उद्देश्य यही है कि एक बार बहुत ही शॉर्ट में और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के माध्यम से आप उस विषय की पूरी एक समरी आपके पास आ जाए। हाँ जी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, या इसी तरह बाकी जितने सेगमेंट पर सब पर हम प्रयास कर रहे हैं। और आप सबको ये वीडियो पसंद आ रही है, हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि सब लोग अपने समय के बीच में कम समय के अंतर्गत इसको रिवाइज कर सकें, पढ़ें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। जो आपका मिशन सचिवालय है वो मिशन कामयाब हो। थैंक यू।